से जानते हैं। मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ 2005 में, 30 साल नौकरी करके, और 99 में मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया था। नेटवर्क मार्केटिंग में आने का मेन मकसद ये था कि कहीं ना कहीं पैसे की भूख जो है वो थी, और कुछ न कुछ सोच रहे थे कि कुछ क्या किया जाए। और ऐसे में जो है नेटवर्क मार्केटिंग का जब कॉन्सेप्ट मिला तो हमने कहा इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट हो नहीं सकता है। मेरे 3 बच्चे हैं। मैं आप लोगों को इसलिए अपनी पारिवारिक की कहानी बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों में समझ में ये आना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में कितना पावर है। ये यदि आपने समझ लिया और अपनी सोच में डाल लिया तो आप 100% पैसा कमाएंगे यहाँ से, और यदि अपनी सोच में नहीं डाला तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, मैं इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा लेना चाहूँगा। यहाँ पे गैस का पाइपलाइन आ गया है गया में? नहीं आया, आ गया है। ये अडानी साहब को तो सब लोग जानते ही हैं, काफ़ी चर्चा में रहे हैं। अडानी साहब ने ये जो गैस पाइपलाइन जो डाला है इसके बारे में क्या समझ रहे हैं? मतलब ये 6 महीना पहले उन्होंने सोचा होगा? नहीं, 5-10 साल पहले इन्होंने सोचा होगा कि मुझे गया में भी पाइपलाइन डालना है। और याद करिए, अभी भी हम गैस का सिलेंडर ढो के लेके जाते हैं, या तो फिर सिलेंडर वाला आता है तो उसको 5-10 रुपया देते हैं, फिर वो हमारे 3-4 मंजिल पर ले कर पहुँचाता है कि नहीं है? लेकिन ये गैस पाइपलाइन आने से हम लोगों को कितनी सुविधा हो जाएगी, लेकिन इसके पीछे सोच उन्होंने कितने साल पहले करी थी, और उनको क्या चाहिए? एक आदमी से कितना पैसे चाहिए? 600-800 यही बिल आता है। हम लोग जो दिल्ली में, जिसका बड़ा भी परिवार है, 800-850 रुपया महीना उनका बिल आता है। उन्होंने क्या सोचा? मुझे एक आदमी से कितना चाहिए? 800 रुपया चाहिए। और पूरे गया की आबादी कितनी है? परिवार की बात करें तो कम से कम 2 से 3 लाख मकान होंगे, या इससे ज्यादा होंगे। 10 लाख मकान है। अब 10 लाख लोगों से हर एक महीने 800 रुपया लेना, क्या इन्होंने आज सोचा है? नहीं, इन्होंने 5-10 साल पहले सोचा था। तो उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एक प्लानिंग करनी होती है, और वही प्लानिंग जो है हमने शुरुआत करी। ठीक है, और मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, उनकी शादी मैंने करी थी, और मैं यहीं से नेटवर्क मार्केटिंग से, और मैं फिगर भी बता दे रहा हूँ। 2002 में लड़की की शादी करी, मैंने 15 लाख रुपए लगाए। आज आप उसकी वैल्यू देख लीजिए कितनी होगी। मैंने 2012 में दूसरी लड़की की शादी करी और मैंने 37 लाख रुपए लगाए। ये रवि शर्मा जी बैठे हुए हैं, ये मेरे अपलाइन रहे हैं हमेशा। ठीक है, और हम लोग दोनों जो है 26 साल से एक साथ में हैं। अभी मेरा लड़का जो है वो MBBS रेडियोलॉजिस्ट है, और आप किसी भी MBBS डॉक्टर से जाके पूछिएगा रेडियोलॉजिस्ट बनने में कितने पैसे लगते हैं। कम से कम कितना? 3 करोड़ रुपए लगते हैं। वो हमने नेटवर्क मार्केटिंग से ही कमा करके उनको रेडियोलॉजिस्ट बनाया है, MBBS बनाया है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना पावर है। मुझे पेंशन आता है, बस उस पेंशन से मैं लड़की की शादी नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि उससे परिवार चल सकता है, मेरे खर्चे चल सकते हैं, बट खर्चों के ऊपर जो मेरे अपने ख्वाहिशें हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग से हो सकता है। मोबाइल पे ने एक ऐसा सिस्टम दिया है आपको कि इस सिस्टम के द्वारा आप यहाँ से लाख रुपया महीना आराम से कमा सकते हैं। अभी नयन साहब ने आपको जो है पूरा कैलकुलेशन दिखाया। अभी अभिषेक जी ने कितनी आसानी से आपको ये चीज़ बताया कि आप इतना तो कम से कम लेके जाएंगे ही जाएंगे, और हर एक महीने जब तक आप सक्रिय हैं, और सक्रिय होने की परिभाषा क्या है? अभी लाइफ सर्टिफिकेट की बात करी ना उन्होंने, भैया हर एक महीने लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है। तो उसके लिए क्या है? एक सेल देनी है आपको। सेल यहाँ मतलब एक एडवाइजर आपको बनानी है। ठीक है, अब एक पता नहीं आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा नहीं हो रहा होगा, बट हम जहाँ भी बहुत सारी जगह हमने मीटिंग करी है, आप लोगों के पास यदि सिस्टम में जुड़े होंगे तो फोटोग्राफ भी आते होंगे आपके पास। तो वहाँ पे जो है शुरुआत में लोगों ने ये पूछा कि सर ये एडवाइजर क्यों बनाना है, बेसिकली हमारा पर्पस क्या है। आपको पता है आपके गया डिस्ट्रिक्ट में जो है
कितने दुकानें हैं और कितने सर्विस प्रोवाइडर हैं? कभी आपने गूगल किया? आप सोचिए इसके बारे में, आप कभी गूगल करिए, आप देखिए अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड दो तरह के दुकानें होती हैं और सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। ऑर्गेनाइज क्या होते हैं? जो गवर्नमेंट को प्रॉपर टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। बट अनऑर्गेनाइज्ड कितने सारे, ये चाय की दुकान, ये अनऑर्गेनाइज है, ये कपड़े की दुकान, सब ये जितनी भी दुकानें हैं इस साइड में सब अनऑर्गेनाइज है। ठीक है, इनको ऑर्गेनाइज्ड बनाना बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ जो है गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है कि किसी तरह से ये स्ट्रीम में आ जाए। बट मोबाइल पे सबसे पहले आया कि भैया इनको सबको जो है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में बनाना है। अब ऑर्गेनाइज बन जाएंगे तो उनको फायदा क्या है? देखो उनके पास क्या है कि हमारे पोर्टल पे आ जाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं उनको देखेंगे। गया बहुत सारे लोग आते हैं, क्यों आते हैं भाई? पितरों का वो पिंडदान करने के लिए आते हैं। ठीक है, पूरी हिंदुस्तान से जितने भी हिंदू हैं आते हैं। ठीक है, तो वो आएंगे, देखेंगे यहाँ पे गया, अच्छा वो दुकान रजिस्टर्ड है हमारे यहाँ, उस दुकान पे जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे खरीदारी करेंगे। क्यों करेंगे? अभी नयन साहब ने क्या बताया? 51% किसके पास आना है? अब वो आदमी मद्रास से चल के आया है, कहाँ? पिंडदान करने के लिए, और वहाँ खरीदारी कर रहा है उस दुकान पे। और उस दुकान को किसने बनाया? आपने बनाया नहीं, गया के लोगों ने रजिस्टर्ड किया उस दुकान को। उस आदमी को 51%, मतलब उसने यदि 10,000 रुपये खरीदारी करी और उस 10,000 पे यदि 5% कंपनी को आ रहा है, तो आप समझिए कि उसका आधा पैसा तो उसी को चला गया। और आप एज ए एडवाइजर आपने उस दुकान को रजिस्टर्ड किया है तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ रहा है, आपको पता भी नहीं है कि वो आदमी मद्रास से आकर के वहाँ पे खरीदारी कर लिया। समझ गए? तो एडवाइजर इसलिए बनाना है आपके। यदि मैं खाली गया डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो लगभग 20 लाख मर्चेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहे होंगे तो आप देखिए कितना पैसा आ रहा होगा। ठीक है, और अभी हम बहुत जल्द जो है एक ट्रांजैक्शन क्लब बना रहे हैं जिसमें फ्यूल के ऊपर और वेंडर प्रोसेस के ऊपर या आगे आने वाले जो भी हमारे सर्विसेज हैं उनसे जितना भी ट्रांजैक्शन होंगे वो सारे ट्रांजैक्शन जो है उस क्लब में एक पर्टिकुलर इनकम जो है जाएगा। और हर एक आदमी की मिनिमम, देखिए हम यहाँ पे क्यों आए हैं? खर्चों से आमदनी करने के लिए। ठीक है, तो आपके